हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम एक जो है लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था ओलंप दे गूंज। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन वो मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन थी ओलंप दे गूंज जिनका नाम था। ठीक है, 1748 से लेकर 1793 तक इनका जो है एक तरह से जीवन काल रहा। 1793 में इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था देशद्रोह का मुकदमा चला के। अब देखिए, ओलंप दे गूंज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन की चिंगारी भड़की हुई थी उस समय इनका एक बहुत ही आप कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन रहा था पॉलिटिकली जो है वुमेन्स के जो राइट्स थे उनके अधिकारों के लिए लड़ने के में। ठीक है, उस समय महिलाओं के लिए कोई भी राइट्स जो है वो नहीं थे, तो अपने राइट्स के लिए ये दूसरी महिलाओं के साथ जो है खड़ी हुई थी। क्लियर? So she protested against the constitution and the declaration of rights of man and citizen as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to। जो आप कह सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से, उसके अंदर वुमेन्स को जो उनके बेसिक राइट थे उनसे भी उनको एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होते हैं, वो राइट्स भी वहाँ पर वुमेन को नहीं दिए गए थे। यानी कि जो होता है ना पुरुष प्रधान पूरी तरह से, वो जो है वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ठीक है, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखा अबाउट द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ठीक है, तो महिला और जो नागरिक घोषणा पत्र है वो जो है उन्होंने डिक्लेरेशन लिखा विच शी एड्रेस टू द क्वीन, जिसने उसको एड्रेस किया क्वीन और जो मेंबर थे नेशनल असेंबली के उनके पास उन्होंने भेजा एंड डिमांडेड दैट दे एक्ट अपॉन इट, और इस डिमांड के साथ कि इसके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए। इन 1793 ओलंप दे गूंज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। 1793 में ओलंप दे गूंज ने कुछ और महिलाओं के साथ जो है जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उस समय उनके खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई और उनका क्रिटिसाइज किया। नोट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। एक्चुअली कुछ क्लब जो है वो खुले हुए थे जिसमें वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात की जाती थी, और ये सरकार जो थी जैकोबिन जो थे उस समय उनके लिए ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ठीक नहीं था, और उसके चलते उन्होंने सारे जो क्लब थे वो बंद करवा दिए गए, जिसके बाद ये क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दैट शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर विद ट्रेजन सून आफ्टर दैट दिस शी वाज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन थी उन्होंने उसके ऊपर जो है देशद्रोह का ट्रेजन यानी देशद्रोह का आरोप लगाया। ठीक है, और बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया, शी वाज एग्जीक्यूटेड। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ओलंप दे गूंज वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन। तो कहाँ थी ये पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन? जर्मनी में, फ्रांस की थी, बेल्जियम या इटली? सही आंसर सभी बच्चों को पता है, फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द, उन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, या डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, डी है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर डिड शी राइट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? किस ईयर में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1791 एंड ऑप्शन डी है 1793। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1793 में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिड शी एड्रेस द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन टू। उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन को किसको एड्रेस किया। ऑप्शन ए द क्वीन, ऑप्शन बी सिटीजन ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड ऑप्शन डी है वुमेन ऑफ फ्रांस। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, उनको जो है उन्होंने उसको एड्रेस किया था। ठीक है, अब आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर शी वाज एग्जीक्यूटेड। कब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। 1791 में, 92 में, 93 में या 94 में। सही आंसर आपका हो जाएगा 1793 में। ठीक है, 1793 में उनको एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8, 9 और 10 जिनको आपको डिटेल में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज ओलंप दे गूज। ओलंप दे गूज जो है वो कौन थी। सो ओलंप दे गूज वाज अ पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की वो एक्टिव वुमेन थी, हु रेज्ड हर वॉइस फॉर वुमेन्स राइट। वुमेन्स राइट के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड द राइट डिक्लेरेशन। ठीक है, और उन्होंने राइट्स डिक्लेरेशन भी जो है प्रिपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो डिक्लेरेशन था राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसमें क्या कमियां थी। पहली कमी क्या थी, इन दिस वुमेन वर डेप्राइव्ड ऑफ राइट्स। वुमेन्स को कोई भी अधिकार जो है वो नहीं दिए गए थे। सेकेंड है, वुमेन्स वर नॉट गिवन द राइट टू वोट। वुमेन्स को वोट कास्ट करने का राइट नहीं दिया गया था। थर्ड है, वुमेन डिड नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वुमेन्स का कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वाज ओलंप दे गूज एग्जीक्यूटेड। ओलंप दे गूज जो है उनको एग्जीक्यूट क्यों किया गया था। सो उनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी। सो ओलंप दे गूज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया आफ्टर क्लोजिंग द क्लब विच वर फॉर वुमेन्स राइट्स, सो शी गेट हैंग्ड। ठीक है, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जिसके कारण उनको बाद में क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेजन का आरोप लगाकर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन इन डिटेल द डिफरेंस इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। सो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, men are given more importance in the manifesto of man and civil rights, whereas in the manifesto of women and civil rights women are also talked about equal right। वुमेन्स को भी इक्वल राइट जो है वो इस मैनिफेस्टो में दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए सेकंड है, मैन एंड सिटीजन्स वर गिवन स्पेशल राइट्स इन द मैनिफेस्टो। मैन और जो सिटीजन्स हैं उसमें स्पेशल राइट जो है मैन और सिटीजन जो है उनको दिए गए थे, सच एज द राइट टू वोट, वाइल वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ इट। ठीक है, वुमेन्स को ये राइट नहीं दिए गए। इट इज़ नॉट डन इन द वुमेन एंड सिविल राइट। जो वुमेन एंड सिविल राइट था उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द पैसेज अबो डू यू थिंक रेवोल्यूशन फॉर वुमेन इन फ्रांस एग्जीक्यूटेड इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आंसर लिखेंगे, फर्स्ट, वुमेन वर डिनाइड मैनी राइट्स इन द मैनिफेस्टो ऑफ मैन एंड सिविल राइट्स। जो पहले जो लिखा गया था मैनिफेस्टो मैन एंड सिविल राइट, उसमें वुमेन्स को लेकर कोई भी राइट नहीं थे। वेयर एज लेटर वुमेन लाइक ओलंप दे गूज मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर रेवोल्यूशन थ्रू क्लब एंड मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर द रेवोल्यूशन स्टूड फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, उन्होंने जो है क्या किया, ओलंप दे गूज जैसी महिलाओं ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की रेवोल्यूशन के लिए, क्लब के थ्रू एक स्ट्रेटेजी बनाई। ऑल्सो दे मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर द रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। स्टूड फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन्स के राइट के लिए वो खड़ी रही। एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक्स प्लेस इन विच वुमेन पार्टिसिपेट, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर विच वुमेन वर ऑल्सो गिवन पार्टिसिपेशन एंड राइट्स, जिसके बाद जो है वुमेन्स को क्या मिला, पार्टिसिपेशन मिला और उनके राइट्स जो है उनको दिए गए थे। क्लियर, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।